राजा और तीन भाइयों की रहस्यमयी कहानी पुराने समय की बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन राजा के जीवन में एक अनसुलझा प्रश्न था। उसके पास तीन बहुत ही खास सेवक थे, जिन्हें वह अपने पुत्र समान मानता था। इन तीनों भाइयों के नाम सोमदत्त, नारीचंग और धर्मदत्त थे। राजा हमेशा उनकी प्रतिभा और विशेषताओं की परीक्षा लेकर उनकी असाधारण क्षमताओं को समझने का प्रयास करता था। राजा को यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि इनमें से सबसे ज्यादा सक्षम कौन है। एक दिन उसने सोचा कि इन तीनों भाइयों की काबिलियत का पता लगाने के लिए एक अनोखी परीक्षा ली जाए। इस परीक्षा को 3 चरणों में विभाजित किया गया। पहला चरण, सोमदत्त की परीक्षा। पहले दिन राजा ने अपने दरबार में एक सुंदर वेश्या को बुलवाया और सोमदत्त से कहा, इस स्त्री के बारे में कुछ बताओ। सोमदत्त ने उस स्त्री को ध्यान से देखा और उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इस स्त्री को यहां से हटा दो। इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने तुरंत वेश्या के अतीत की जांच करवाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में सच्चाई सामने आई। पता चला कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली बढ़ी थी। राजा यह जानकर हैरान रह गया। उसने सोमदत्त की बारीक नजर और अद्भुत समझ की सराहना की और उसे पहला चरण जीतने की घोषणा कर दी। दूसरा चरण, नारीचंग की परीक्षा। अब बारी थी नारीचंग की परीक्षा की। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हें स्त्रियों की पहचान करनी है। तुम्हें देखकर बताना होगा कि इन महिलाओं में से कौन सबसे सच्ची और पवित्र है। राजा ने दरबार में अलग अलग पृष्ठभूमि की स्त्रियों को बुलवाया। नारीचंग ने प्रत्येक स्त्री को ध्यानपूर्वक देखा और उनमें से एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महिला सबसे सच्ची और पवित्र है। राजा ने उस महिला के बारे में जांच करवाई और पाया कि वह वास्तव में बहुत ही ईमानदार और पवित्र हृदय की थी। राजा ने नारीचंग की सूक्ष्म पहचान और स्त्रियों को समझने की क्षमता की प्रशंसा की। दूसरा चरण, नारीचंग ने जीत लिया। तीसरा चरण, धर्मदत्त की परीक्षा। अब सबसे छोटे भाई धर्मदत्त की बारी थी। राजा ने उसके लिए एक विशेष चुनौती तैयार की। उसने 7 मोटे मोटे गद्दों वाला बिस्तर तैयार करवाया और धर्मदत्त से कहा, तुम इस पर सो जाओ। धर्मदत्त बिना कोई सवाल किए बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही क्षणों के भीतर वह अचानक दर्द से चीख उठा और खड़ा हो गया। उसने कहा, यह बिस्तर असहज है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। राजा और अन्य सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने तुरंत बिस्तर की जांच करवाई। 7 गद्दों के नीचे एक छोटा सा बाल फंसा हुआ था, जिसने धर्मदत्त की पीठ पर लाल निशान छोड़ दिया था। यह देखकर राजा को धर्मदत्त की असाधारण संवेदनशीलता पर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने घोषणा की, तुम्हारे अंदर एक अनोखी क्षमता है। तुम अत्यंत संवेदनशील और सतर्क हो। रहस्य और सस्पेंस का खुलासा। तीनों चरणों की परीक्षा पूरी होने के बाद राजा ने तीनों भाइयों को दरबार में बुलाया। उसने कहा, तुम तीनों ही अद्वितीय और असाधारण हो। सोमदत्त की तीव्र नजर, नारीचंग की सूक्ष्म पहचान और धर्मदत्त की संवेदनशीलता तीनों ही अद्भुत गुण हैं। तुम्हें एक साथ मिलकर राज्य की सेवा करनी चाहिए। तीनों भाइयों ने राजा की बात मानी और राज्य की सेवा करने का वचन दिया। इस तरह राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिया कि हर व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता होती है, जो उसे सबसे अलग और अनमोल बनाती है। इस कहानी ने दरबार और राज्य में एक गहरा संदेश दिया कि हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है और हमें उसे पहचानने और उसका सम्मान करने की जरूरत है।